और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान गलत तरीके से खड़े किए गए 20 वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अनुसार गलत पार्किंग ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण है, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट और खासकर एम्बुलेंस के मूवमेंट में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया गया है। एसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने कहा कि वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर से एसएमएचएस तक जो है एम्बुलेंस की मूवमेंट जो है वो सफ़र कर रही है। तो इसकी मेन वजह ये थी कि बीच में जो है बहुत सारी गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग में लगी रहती है। तो आज की ड्राइव में हमने तकरीबन 20 गाड़ियाँ जो है उनको सीज़ किया है, जो कि रॉन्गली पार्क थे, सड़कों पे रॉन्ग जगह पे उनको पार्क किया गया था। सफ़र करती है, लोग भी सफ़र करते हैं, इवन पेशेंट्स का भी हॉस्पिटल पहुंचने में काफ़ी डिले हो जाता है। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ियां जो है वो सेंसिबली पार्क करें। पटन के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में स्कूल के कामकाज को लेकर शिक्षकों में विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक का कान काटकर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। इस घटना के बाद पटन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसमें शामिल शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि स्कूल के काम के संचालन के संबंध में दोनों के बीच बहस हुई। इसी बीच एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक का कान पकड़कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद पटन थाने में मामला दर्ज किया गया है। जोनल एजुकेशन अफसर ने भी मुनासिब कार्रवाई की बात कही है। सांबा पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 10 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी की पहचान जम्मू के सचिन कुमार के रूप में हुई है। गौरतलब है कि सांबा पुलिस ने 1.5 महीने में 9 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। जम्मू में गुरुवार से नेशनल लेवल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा उपस्थित रहे। इस टूर्नामेंट में 25 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 पावर लिफ्टर्स भाग ले रहे हैं और 23 से 26 फरवरी तक विभिन्न आयु समूहों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस मेगा स्पोर्ट के आयोजकों ने इस बारे में न्यूज 18 से खास बातचीत की। जम्मू में आज पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ है। ये मैन और वुमेन दोनों कैटेगरीज में यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होंगे। क्या कुछ इसमें रहने वाला है, इस पे बात करेंगे। जो इस मेगा इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ हाइलाइट्स रहने वाली है इस इवेंट की? कितने पार्टिसिपेंट होने वाले हैं और कहाँ से आएंगे? ऑल ओवर इंडिया मोस्टली 25 स्टेट से कॉम्पिटिटर्स आ रहा है। ये कंपटीशन है इंडिया का बेस्ट कॉम्पिटिटर्स, मतलब इंडिया में जो भी नेशनल्स होता है, सब जूनियर, सीनियर एंड मास्टर्स वगैरह, उसमें से फर्स्ट सेकंड जो भी आता है उनका कंपटीशन है ये। इसको फेडरेशन कप नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप बोलता है। तो इसमें कम से कम मोर देन 200 कॉम्पिटिटर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग हियर। एंड फ्रॉम दिस चैम्पियनशिप हम लोग एशियन चैम्पियनशिप जो आलेपी केरला में हो रहा है, एशियन चैम्पियनशिप, उसका इंडियन टीम भी इधर ये कंपटीशन में हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में किस तरह का एक्सपोजर जो यहाँ के पावर लिफ्टरों को मिलने वाला है? जम्मू का ज़्यादा पावर लिफ्टर्स है, अच्छे है। उसके बाद लास्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप अरुण चौधरी, गौरव शर्मा and Vikramjit Singh. These all 3 lifters is won the medal in the World Championship also, World Championship and Asian Championship. हमारे साथ जम्मू कश्मीर के भी जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं और ये पावर लिफ्टर भी रहे हैं, इनसे पूछेंगे कितना एक्सपोजर मिलता है जब जम्मू कश्मीर के पावर लिफ्टर नेशनली जो पावर लिफ्टर उनके साथ मुकाबला करते हैं। एक्चुअली हमारे पहले पावर लिफ्टर इतने अच्छे नहीं थे। पिछले 4-5 साल से काफ़ी अच्छे चैंपियनशिप वगैरह नेशनल में मिल रही है बच्चों को। हमारे काफ़ी बच्चे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक खेल के आए और उसमें वो मेडल भी लेके आए हैं। 2-3 लड़के ऐसे जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिकॉर्ड भी बनाए हुए हैं। लेकिन पहले से ज़्यादा जो जम्मू में पावर लिफ्टिंग काफ़ी फेमस हो गई है, जिस वजह से कि आप देख रहे हो बाहर से भी नेशनल, एक बार हमने पहले भी कराया था ये फेडरेशन कप 2018 में, अब दूसरी बार फिर से करवा रहे हैं।
यहाँ पे। तो इसमें जो जिस तरह से पावर लिफ्टर आएंगे देश से, कितने दिन का ये इवेंट होगा और क्या कुछ उनके लिए खास रहने वाला है? ये 4 दिन का प्रोग्राम है हमारा, 23 से लेकर 26 तक होगा हमारा। ये बच्चों का रहने का, खाने का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे हमने किया हुआ है यहाँ पे। तो कंपटीशन हमारे चैंपियनशिप यहाँ पे इंडोर कम्प्लेक्स में हो रही है। बच्चे जो रहने की व्यवस्था की है यात्री अमरनाथ यात्री भवन में की हुई है बच्चों के। गवर्नमेंट का भी आपको साथ सहयोग है? गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं, बस अपने जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प से कर रहे हैं, कोई बाकी और थोड़े स्पॉन्सर लिए उनसे कर रहे हैं। गवर्नमेंट की हमें कोई अभी हेल्प नहीं मिली। आप समझते हैं कि ओवरऑल जो फ़ायदा है वो तो यहाँ खिलाड़ियों को मिलेगा? यहाँ बच्चों को तो फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी बच्चों को हमारे बच्चों को फ़ायदा मिला। ऐसा 200 यहाँ पे पार्टिसिपेंट होंगे, 200 पावर More than 200 participants is there. Last year, medal winners, sub-junior, junior, senior and masters. All medal winners participating here, first, second, third. From there, we are selecting Indian team. तो इंडियन टीम का सिलेक्शन जो है वो इन्हीं पावर लिफ्टर्स से ही होगा और देश से जो यहाँ पे पावर लिफ्टर्स हैं वो आएंगे। 4 दिन का ये इवेंट है और काफ़ी जो एक्सपोजर है, फ़ायदा है वो जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को भी मिलेगा। ओवरऑल जो देश में पावर लिफ्टिंग है उसको भी आगे ले जाने में ये इवेंट काफ़ी अहम रोल साबित करने वाला है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर में 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से टैगोर हॉल में आयोजित किया। इस मौके पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने कहा कि इस तरह के आयोजन घाटी में रंगमंच के पुनरुद्धार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम यहाँ गर्मियों में कार्यशालाओं की भी योजना बना रहे हैं। हर वर्ष एक इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन करता रहा है 1999 से। ये 22वां भारत रंग महोत्सव जो कि 14 फरवरी से दिल्ली में शुरू हुआ, भारत के 10 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह, जम्मू और श्रीनगर में हम इस फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। रंग महोत्सव जो है बड़े दिनों से चल रहा है, कई दिनों से रियासत के मुल्क की बहुत सारी रियासतों में इसका मुख्तलिफ मराइल से गुजरा है और ये आखिरी पड़ाव है जो श्रीनगर में हो रहा है और ये अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से हो रहा है। अकेडमी जो है वो इससे आगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो एनएसडी के इश्तराक से करने जा रही है, बल्कि एनएसडी का टाई थिएटर में एजुकेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ भी हो चुका है। और कुपवाड़ा जिले के डाक बंगले में बीजेपी एसटी मोर्चे की बैठक हुई, जिसमें भारी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं से भाजपा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए काम करने पर जोर दिया गया। आज आपने देखा यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी जो एसटी मोर्चा है उनकी मीटिंग यहाँ पे थी, जिसमें पूरी हमारे एसटी की डिस्ट्रिक्ट टीम, पुलिस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो ओहदेदार थे उनकी मीटिंग थी। उसके साथ साथ में हमारा जो यूथ है, हमारी यूथ की जो डिस्ट्रिक्ट टीम है उनकी भी आज हमने वर्किंग कमेटी यहाँ पे की। वर्किंग कमेटी का मतलब यही होता है कि आने वाली जो 3 महीने हमारे हैं उनमें जो पार्टी ने हमें काम दिए हैं वो काम हमें करने हैं। ज़िला कुपवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा की एक मीटिंग थी। ये हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है, ये हर 3 महीने बाद जो होती है उसका यहाँ पे कार्यक्रम था। पूरी बड़ी कामयाब मीटिंग रही और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे छा जाएगी, हर घर तक जाएगी, हर दिल में कवल खिलेगा इंशाअल्लाह ताला। सोनावारी क्षेत्र के हाजिन कस्बे में पीडीडी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का महिलाओं ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने विभाग से स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की मांग की। महिलाओं ने कहा कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और मीटर लगने से बिजली शुल्क नहीं दे पाएंगी। उन्होंने प्रशासन से यहां स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की अपील की। मीटर सैनिस जुलमस पे लाने ईत गुंजाइश अगन पतिम तकायत ये तम पतिम वो नख नो कतिन कर तम सद बंद मतलब वुनस हर अकिस मजूर बाब मजूर कश्मीर मज कहें खाम आयाल कोर मोल तम कत यूत फीस मीटर लाग सबस कर गुजारिश जुलम ग मीटर गहन कहें जुलम
जमीन जगह यपर किन दपान ये दुकान लोग यपर वन मकान तुलु गरीब गुरबात क्या हेको कर मसा कित पालो आयाल मतलब 7 वरिश बस्ती कोर मोल गरीब मिस्कीन वन गन कत कुन तम कत कुन गो क्या करो गरीब मिस्कीन DC साहबस कर अपील अस पे कर मेहरबानी अस पे कर मेहरबानी अस पे कर इंसान ये पालन कहीं। बख्तुर ब्लॉक के BDC अध्यक्ष मुख्तियार अहमद लोन ने बांडीपोरा व गुरेज प्रशासन से बांडीपोरा गुरेज मार्ग खोलने के लिए कार्य तेजी लाने की मांग की है। उन्होंने कुंजलवन दावर रोड को भी यातायात के लिए खोलने की मांग की है। मुख्तियार अहमद के मुताबिक कुंजलवन दावर मार्ग बंद होने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जबकि अब दुकानों में जरूरी सामान का स्टॉक भी खत्म होने लगा है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के शेवाचेड़ी गांव के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लकड़ी का आरजी पुल इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लोगों ने कहा कि यहां पुल नहीं होने से कई जानें जाया हो चुकी हैं। लोगों ने सरकार और इंतजामिया से नेरो नाले पर नए और पुख्ता पुल की तामीर की मांग की है। फिजिबिलिटी बनती है ब्रिज बनाने की। वीडियो गार्ड से भी मैंने बात करी हुई है कि वो वहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट और उसका एस्टिमेट दे दें, ताकि हम किसी प्लान में उसको इस साल के किसी प्लान में उस ब्रिज को रिफ्लेक्ट कर सके, प्रोवाइडेड की तहसीलदार डोडा से अगर उसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है कि क्या रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिज है वहाँ या नहीं है, क्योंकि ये एरिया ज्यादातर बंजर एरिया है। उस एरिया में क्या हैबिटेशंस रजिस्टर्ड है, कुछ एरिया वहाँ ज्यादातर स्टेट लैंड का एरिया है। तो अगर स्टेट लैंड पे कुछ लोग बैठे हैं तो उसके लिए ब्रिज बनाने में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा। और ये 2 ब्लॉक्स को कनेक्ट करता है, 2 ब्लॉक्स उस एरिया में आते हैं। तो दोनों वीडियो से मैंने रिपोर्ट मांगी है। जैसे रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद हम इसमें फिजिबिलिटी के बेसिस पे हम इसको ब्रिज को जो है वो फिर रेकमेंड करेंगे सैंक्शन करने के लिए। बांडीपोरा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता उपायुक्त बांडीपोरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने की। इस अवसर पर डॉक्टर ओवैस ने ICDS और जिला प्रशासन के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और महिला स्टाफ को कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। मैसेज यही देगी कि जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस हो या वायलेंस एट वर्क प्लेस हो, उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भरपूर कोऑपरेशन देगी। जिस तरह का सपोर्ट इनको चाहिए या किस काउंसलिंग चाहिए लेडीज़ को, उनके लिए हर तरह के हमारे ये स्टॉप सेंटर हैं, लीगल सेंटर्स हैं, हमारे पुलिस प्रोटेक्शन है, किसी भी तरह की कोई भी सपोर्ट होगी वो इनको दिया जाएगा। और इनका जो ये है 181 हमारा नंबर है, टोल फ्री नंबर, वो भी इनके लिए ओपन है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर सुनील गुप्ता ने भद्रवाह का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कई NGOs, सिविल सोसाइटी और मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत की और क्षेत्र में नशीले पदार्थों के खतरे को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। बैठक में SSP डोडा अब्दुल कयूम सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए DIG ने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को दर्ज कर लिया गया है और प्राथमिकता पर हल किया जाएगा। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज मेरे द्वारा भद्रवाह में यूथ के साथ एक कॉन्फ्रेंस और एक बैठक की गई, जिसमें 1-to-1 फीडबैक्स लिए गए। और पिछले 2 सालों में यहाँ पर एंटी ड्रग बहुत अच्छा काम हुआ है, लोगों से भी फीडबैक लिया गया और साथ ही में जो कुछ कमी बेशियां रह गई हैं उनके लिए हमें सुझाव मिले हैं और जनता ने खुल करके हमारे सामने समर्थन दिया है और इसमें अब कोई कसर नहीं रखी जाएगी। भद्रवाह पूरी तरह से आज की डेट में काफी हद तक के नियंत्रण में है ड्रग के मामले में, और आगे भी हम इसमें काम करते रहेंगे और इसी तरह की स्थिति बनाए रखी जाएगी। यहाँ इन चीजों की जगह कोई भी नहीं दी जाएगी। मेंढर बटालियन राजपुताना राइफल की तरफ से सीमावर्ती क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवाओं और ग्रामीणों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। गौरतलब है कि सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर नशा मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं और अच्छी बात यह है कि इस अभियान से युवा जुड़ रहे हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम में बॉर्डर के लोगों से अपने बच्चों को नशे से दूर रखने का आग्रह किया गया। साथ ही इस बात की भी शपथ ली गई कि वो अपने क्षेत्रों को नशा मुक्त बनाएंगे।
आज हमें बहुत ही कुछ पता चल गया है कि ड्रग्स से कई लोगों की जान जा सकती है और हमें ये ड्रग्स जितने भी नशे हैं ये हमें नहीं करने चाहिए। ये हमारी जो लाइफ है ये ख़राब कर देते हैं। तो मेरे ये आर्मी वाले अंकल से भी थैंकफुल है कि उन्होंने हमारे लिए इतना प्रोग्राम किया। थैंक यू। नशा मुक्त तो टीम भी आई हुई थी बाहर से, उन्होंने भी यही हमें बताया, उन्होंने भी प्रोग्राम किया, ड्रामे किए, उनमें ये भी यही बात बताई हमें बार बार कि नशा नहीं करना है। यंग जनरेशन को हमने यही बताना है कि नशा नहीं करना है, ये एक बुरी आदत है। तो यही लेसन मिलता है कि हम नशा नहीं करें, अच्छे रास्ते पे चलें और जैसे स्पोर्ट्स की फील्ड में आ जाएं और हमारे जैसे न्यू रिक्रूटमेंट आ रही है इनमें चले जाएं हम, तो नशे से मुक्त रहें। आज यहाँ जो भी ये प्रोग्राम आर्मी ने हमारा किया बहुत ही अच्छा, हमें नशीली शय से बचने की हिदायत दी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का, बिलखसूस 15 राजपूताना राइफल जिन्होंने ये हमारा यहाँ प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया। नशा और ऐसे नशे करने से बचना है और अच्छे काम करना है, नशों से दूर रहना है। तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सब जिला संबल में पुलिस ने समाज को नशे व अन्य सामाजिक अपराधों से मुक्त रखने के लिए लोगों के साथ थाना दिवस मनाया, जिसमें सोनावारी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में बांडीपुरा पुलिस के कई अधिकारी भी शामिल हुए। पुलिस ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए पुलिस और जनता के बीच आपसी तालमेल की जरूरत है और इन सामाजिक बुराइयों को तभी मिटाया जा सकता है जब जनता और पुलिस के बीच दोस्ताना ताल्लुकात हों। लोगों ने भी इस अभियान में पुलिस का साथ देने का आश्वासन दिलाया। आज यहाँ पे संबल में थाना दिवस हुआ। आज इसमें अलग ही से एक तरह से ये थाना दिवस हुआ क्योंकि इसमें एसएसपी साहब की जो डायरेक्शंस थी कि आउटसाइड से बांडीपुरा से जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए, आज पहली बार, नहीं तो हर एक थाने का अपना अफसर थाना दिवस यहाँ पे मनाता था, लेकिन आज एसडीपीओ बांडीपुरा जफर साहब भी यहाँ आया था और एसडीपीओ संबल वो भी वहाँ रहा और एसएचओ संबल भी रहा और इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। खासकर जो मस्जिद कमेटी से लोग आए वो भी थे, चाहे ट्रेडर्स फेडरेशन थे, ट्रांसपोर्ट थे और इलेक्टेड मेंबर्स भी थे। तो आज इस चीज़ पे ज़्यादा गौर किया वहाँ पे लोगों ने कि जो यहाँ पे ड्रग्स का जो वबाल चल रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो इसमें पुलिस ने थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लोगों पे भी रखी कि पुलिस की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा 100% पुलिस की जिम्मेदारी, इसमें लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि लोग भी पुलिस को सपोर्ट करें। तो इसी रिलेटेड आज अच्छा एक थाना दिवस हुआ। इसमें यही डायरेक्शन है कि जहाँ भी आपको कहीं लगे कि कोई भी ड्रग का कोई इस्तेमाल कर रहा है या ड्रग बेच रहा है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे और पुलिस उसको पकड़ के जेल में डालेगी। डायरेक्टर हस्बेंड्री ने टाउन हॉल पापोर में कई विभागों के अधिकारियों के साथ जायजा मीटिंग आयोजित की, जिसमें लंबित कार्यों को जल्द शुरू करने और चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर डायरेक्टर ने रोजगार मेला लगाने पर जोर दिया ताकि क्षेत्र के युवा सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। ये आज का जो माई टाउन माई प्राइड हमने नवंबर में प्रोग्राम्स किए थे उसके अगेंस्ट ये आज एक फॉलो अप प्रोग्राम था, जिसमें ये एक तो सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कस किया। जो उस दिन हमने कुछ वर्क्स हाथ में लिए थे या प्रोग्राम्स बनाए थे, कहीं कहीं कुछ डिपार्टमेंट्स के इश्यूज थे, आज उन सारी चीज़ों का एक फॉलो अप रिव्यू किया कि कहाँ पे वर्क्स पहुँचे हैं, कहाँ पे हमारे इश्यूज जो टाउन में लोगों ने बताए थे कि कहीं लैंड की प्रॉब्लम थी, कहीं पार्किंग के इशू थे, कहीं पे आपका गार्बेज डंपिंग साइट के इश्यूज थे, उन सब पे एक जनरल रिव्यू किया। और एक मेन फोकस यहाँ था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स जो डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू आ रही हैं, उसमें जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हमें करना है, उस बारे में सारे डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया कि कैसे कैसे वो अपनी स्कीम्स चला रहे हैं, कितने लोगों को अभी तक बेनिफिट दिया है और फर्दर हम कितनों को और देना चाहते हैं। जिला विकास आयुक्त शोपियां सचिन कुमार वैश्य ने इमाम साहिब ब्लॉक की बासकोचन पंचायत में मेगा ब्लॉक दिवस की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। सचिन कुमार ने उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने शोपियां को नशा मुक्त करने और नशे में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी जोर दिया।
शिमला में सीबीआई का छापा पड़ा है। छापेमारी जीपीओ यानी जनरल पोस्ट ऑफिस में की गई है, जो शिमला के स्कैंडल पॉइंट पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि यहां भर्तियों में धांधली के आरोप में छापेमारी की गई। आरोप है कि जीपीओ के प्रवर अधीक्षक ने नियमों को ताक पर रखकर अपने रिश्तेदारों की भर्तियां की। सीबीआई की टीम जीपीओ में दस्तावेजों को खंगाल रही है। कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। दस्तावेजों के फोटोकॉपी करती तस्वीरें भी सामने आई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में छात्रों ने आज पीओके हमारा है के नारे लगाए। यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर संकल्प दिवस पर एनएसएस की तरफ से एक मार्च निकाला गया, जिसमें छात्रों ने पीओके हमारा है के नारे लगाए। छात्रों ने कहा कि हम 22 फरवरी 1994 को संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर पारित संकल्प की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। इस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर भी शामिल हुए। प्रोफेसर और छात्रों का कहना था कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पाक अधिकृत कश्मीर के भारत के कब्जे में ले ले। तेईस फरवरी को हम एक संकल्प दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 22 फरवरी 1994 को भारत सरकार ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें ये बताया गया कि ये संकल्प लिया गया था कि जो पाकिस्तान ने इलीगल रूप से कश्मीर का एक हिस्सा अपने पास ऑक्युपाई कर रखा है, हम उसको वापस लेके रहेंगे। तो आज उसी उपलक्ष्य में आज हम 23 फरवरी को इस संकल्प दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। वहीं कुल्लू में बिजली महादेव तक रोपवे निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। श्रद्धालुओं को बिजली महादेव के मंदिर पहुंचने में काफी परेशानी होती है, जिसके लिए रोपवे निर्माण का प्रस्ताव कई साल पहले ही रखा गया था। सीपीए सुंदर ठाकुर ने कहा कि 3 महीने के अंदर रोपवे निर्माण की योजना धरातल पर आ जाएगी। साथ ही किरतपुर से मनाली तक नेशनल हाईवे 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है जो 18 घंटे काम कर रही है। और आप इसमें देखेंगे कि जो बिजली महादेव का रोपवे हम इतनी सालों से सिर्फ जो 2 दशक 3 दशक से हम सुनते थे, फाइलों में था, अब 3 महीने के अंदर वो जमीन पे नजर आएगा। बड़े बड़े नेचर पार्क, बड़ी बड़ी योजनाएं, और ये जो नेशनल हाईवे का गडकरी जी से हमने बात कर ली, और अगले 3 महीने के अंदर इसको भी जनता को समर्पित किया जाएगा। किरतपुर से मनाली तक बड़ी तेजी से काम हो गए, आप देखते जाइए, और बहुत बड़ा बदलाव हमारे क्षेत्र में होने वाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।